नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। मनरेगा का नाम जब से बदला है उसके बाद से ही लगातार जो विपक्षी हैं, चाहे वो देश में हो, अगर केंद्र में विपक्षी हो या राज्य में विपक्षी हो, लगातार इस पर बयान देते ही नजर आ रहे हैं। अपने स्तर से जो भी बातें हैं, अभिव्यक्ति है उनकी, वो रखते ही आ रहे हैं। हर मीडिया के मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें लगातार चल रही है। हम आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। खास करके बिहार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से अब मनरेगा बचाओ महासंग्राम की शुरुआत की जा रही है। राजेश राम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज बाकायदा प्रेस को संबोधित किया और इसमें उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कहा है, हम सीधा उन्हीं के जुबानी सुनवाते हैं। क्या जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। मैं आज के विषय में खास करके अभी मीटिंग को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, आप प्रेस को मैं संबोधित कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे 2005 सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सम्मानित यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक मनरेगा योजना लाई गई थी, जिसका उस समय का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। अब यह योजना का नाम बदल करके एक योजना के बदले दूसरा नामकरण करके एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किया। पहला तो बापू के नामों के साथ उनकी शुरू से भाजपा और आरएसएस के नफरत रही है, इसलिए उन्होंने बापू के नामों के खत्म करने के लिए, उनकी विचारधारा सत्य अहिंसा को खत्म करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया। दूसरा, यह योजना थी जो मजदूरों के लिए थी और 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये योजना का नाम मिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है, और वो बड़ा अंतर ये है कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद कर देंगे। और जब मनमोहन सिंह इसको बनाए थे तो ये संविधान से, यह योजना नहीं थी, संविधान के द्वारा मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो कम से कम एक परिवार को 100 दिन के काम मिलते थे। आज मजदूर के हक भी खत्म कर दिए गए। और तीसरा, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम राज्य सरकार के अधिकार से वंचित करेंगे। ये हम, केंद्र सरकार इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगी, और दूसरा, स्विच ओवर करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने सूझबूझ से गरीबों को जिस तरह से अधिकार देने का काम किया, मौलिक अधिकार के रूप में उनको काम दिया, आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। घर में ताले लगा करके पूरे परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो आज ही मनरेगा जैसे लोग, बिहार जैसे गरीब राज्य में जिस तरह से ये योजना बंद कर दी गई, और ये पूर्णतः बंद है,
इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद कार्यक्रम बनाया है, जिसका आप देखेंगे पूरी डिटेल्स है। इसमें हम लोग ये पूरी कार्य जो है अलग अलग दिवस पे ये ली जाएगी, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम की अवधि 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी तक होगी, जो हम मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। 8 जनवरी 2026 को PCC स्तर पर तैयारी की बैठकें होगी, जो आज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू ने कोई भी आंदोलन करते थे तो वो भूख हड़ताल और उपवास करते थे, तो हम लोग उपवास करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान होगा। इसके बाद 30 जनवरी 2026 पर वार्ड स्तरीय और शांति मार्च और धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव होगा। इसके बाद 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक क्षेत्रीय AICC की रैलियां होगी। मतलब हम इसको 10 जनवरी से लगातार 25 फरवरी तक हम इस योजना को चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। जनता के हकों और मजदूरों को हक मारी की गई है। बापू के विचारधारा खत्म करके गॉडसे के विचारधारा लाने की कोशिश की गई है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सम्मानित यहाँ पूर्व विधायक और सीनियर लीडर्स, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला प्रभारी यहाँ उपस्थित है। सबके नेतृत्व में, सबके मार्गदर्शन में ये आंदोलन तेज होगी। यही बातें आपसे शेयर करनी थी। राजेश राम जो इस वक्त बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से एक तीर से 3 निशाना किया है केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये काबिले गौर है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि भाई इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये कि इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और केंद्र के अधीन ये पूरा योजना रहेगा। विकसित भारत जो गारंटी रोजगार योजना है, उसको लेकर के ये केंद्र सरकार जो है वो हमेशा इस पर नजरें रखेंगी। 120 दिन का ये कार्यक्रम होगा जो मिशन के तौर पे ये काम होगा। गारंटी रोजगार योजना अब नहीं होगी, ये मिशन के तौर पे होगा, यानी जब चाहो तब इस मिशन को पूरा होने पर हटाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यही अंतर है यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार में। तो चलिए इंतजार करते हैं कि इनका जो महासंग्राम शुरू हो रहा है, संग्राम जो ये शुरू करेंगे 10 तारीख से 10 जनवरी से फरवरी तक 2026 तक, वो कैसे कैसे जनता तक पहुंचती है और जनता को कांग्रेस पार्टी के तरफ से क्या कुछ बताने की कवायद होगी, हम वो भी दिखाएंगे आपको। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।